अगस्त महीने में मैंने जोर दे के एक फसल के बारे में बोला था कि भैया अब की बार आप अपने खेतों के अंदर प्याज की बुआई कर लो। जो बरसाती वाली प्याज होती है ना, जिनको अपन कांदियों से लगाते हैं, अब की बार प्याज के रेट बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो जिन किसान भाइयों ने हमारी बातें मान के प्याज फसल अपने खेतों के अंदर लगाई, अब वो मजे मार रहे हैं। भाई मैं आज जहाँ पे बैठा हूँ, ये मेरा प्याज का खेत है। प्याज हमारी तैयार है। इसको अगर मैं आज उखाड़ के लेके जाता हूँ तो 50 से 60 रुपए किलो इसके रेट मिल रहे हैं। 1 बीघा जमीन के अंदर 3 से 4 लाख रुपए बड़ी आसानी से हम कमा सकते हैं। इसी तरह मैंने जून और जुलाई महीने में जोर देकर बोला था कि भैया अब की बार आप हरा धनिया, मूली, पालक इस तरह की फसल जरूर लगा लो, चाहे छोटे हिस्से में लगाओ। जिन किसान भाइयों ने हरा धनिया, पालक और मूली लगाई थी, उन लोगों ने भी अच्छे पैसे कमाए हैं, बहुत शानदार पैसे कमाए। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे नवंबर महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी फसलों के बारे में। साथ ही इन फसलों को भैया लगाने का तरीका बताऊंगा। आपको ओपन फील्ड में लगानी है, इनको प्रोटेक्टिव लगाना है। मेरा फोकस होता है भैया कम खर्च में एक तो ज़्यादा उत्पादन, दूसरा हमारी जो भी फसलें हैं, विशेषकर जो भी सब्जी फसलें हैं हमारी, वो सबसे पहले बाजार के अंदर पहुंचे तो उसको अपन किस टाइम पर लगाएं, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। और साथ ही हमारा अगर उत्पादन भी बढ़िया निकल जाता है तो भैया सोने पर सुहागा हो जाता है। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे नवंबर महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सब्जियां बताऊंगा जिनको आप देश के किसी भी हिस्से में लगा सकते हो। मतलब जहां पे सामान्य तापमान होता है वहां पे आप अच्छे से इसको ग्रो कर सकते हो। दूसरी मैं ऐसी सब्जी फसलें बताऊंगा जिनको आप अपने टेम्परेचर, जहाँ पे जैसा तापमान, उस हिसाब से उनको आप लगाने का जो तरीका होगा ना, वो आप उस ढंग से कर सकते हो। आप ओपन में भी लगा सकते हो, उनको प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चुनिंदा 5-7 सब्जी फसलें जिनको आप एक सामान्य तापमान में देश के किसी भी हिस्से में लगा सकते हो। तो भैया उसके अंदर पहले नंबर पर मैं पहली प्रायोरिटी पर रखूंगा, इस टाइम पर आप हरी मटर लगा दीजिए। जी हाँ, मैंने आप लोगों को अगस्त महीने में भी, सितंबर महीने में भी बताया था कि हरी मटर को लगा दो। भैया इस टाइम की हरी मटर लगी हुई जब ये तैयार होकर दीपावली पे, दीपावली के बाद में बाजार में जाएगी तो पूरे साल के सबसे ज़्यादा रेट मिलेंगे। तो इस टाइम पर जो भी हरी मटर अब स्टार्ट होने वाली है, नवंबर में हो जाएगी इसी महीने में, उनके जो बाजार रेट है ना भैया, वो 100 रुपये के समथिंग पर किलो के हिसाब से मिलेंगे उन किसानों को। फिर बीच में एक महीना इसके रेट थोड़े डाउन पड़ जाएंगे। लेकिन जो किसान नवंबर के महीने में, चाहे आप नवंबर के मध्य में लगाओ, 20 नवंबर को लगाओ, 25 नवंबर तक लगाओ, जो किसान इस टाइम पर हरी मटर को अपने खेतों के अंदर बोता है ना, उसका एक तो उत्पादन बहुत शानदार होता है तुलना में जो आपने अगस्त और सितंबर में लगाया था। रही बात रेट की भैया, एक तो रेट मिलते हैं अगस्त और सितंबर वाली मटर को जो अभी चलने वाली, दूसरे रेट मिलेंगे भैया जो नवंबर महीने के अंदर मटर लगाई जाएगी। वो जब बाजार के अंदर जाएगी उस टाइम पर, इस टाइम की लगी हुई मटर, अक्सर हमारे देश में इस टाइम पर ज़्यादा मटर लगती है भैया, उनकी शॉर्टेज हो जाएगी और वो फिर दोबारा से उनके रेट है ना बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हर साल का ट्रेंड है। दूसरी फसल भैया जो आप देश के किसी भी हिस्से में लगा सकते हो आप, तो वो फसल है भैया गोभी वर्गीय फसल। अब गोभी वर्गीय फसल के अंदर फूल गोभी भी है, पत्ता गोभी भी है भैया, ब्रोकली भी है। अब ये तीनों जो फसलें हैं ना, इनके अंदर बाजार देखना है आपको ब्रोकली का, बाकी फूल गोभी और पत्ता गोभी। अब रेट की बात ऐसी कि इस टाइम की जो भी फूल गोभी और पत्ता गोभी है ना भैया, कोई साल तो ऐसा आता है जब इनके बहुत ज़बरदस्त रेट मिलते हैं। जो आज से 2 साल पहले इस टाइम की लगी हुई जो फूल गोभी है, उसने लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा के दिए थे। तो भैया आप फूल गोभी भी लगा सकते हो, पत्ता गोभी भी लगा सकते हो, उनका उत्पादन बहुत ज़्यादा निकलता है। रही बात रेट की, तो हो सकता है यार अब की बार रेट ज़्यादा मिल जाए इनको। फिर बात आती ब्रोकली की। अब ब्रोकली की मैं लगातार 2 सालों से बोलता आ रहा हूँ कि ब्रोकली के रेट बढ़िया मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ब्रोकली अगर आपने एक बड़े हिस्से के अंदर लगा ली और आपको बाजार नहीं मिला, आपका एक लोकल मार्केट है, बड़ी मेट्रो सिटी नहीं है, वहाँ पर ब्रोकली की डिमांड नहीं है, तो आप निश्चित तौर पर उसमें नुकसान खाओगे। तो ये आपको देखना भैया आपके एरिया के अंदर ब्रोकली की डिमांड है या नहीं है। इससे अगली फसल है भैया फ्रेंच बीन। फ्रेंच बीन लगाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है नवंबर। इस टाइम पर अगर आप फ्रेंच बीन्स लगाते हो तो एक तो वो अच्छे से ग्रो करेगी, बढ़िया शानदार तरीके से ये फसल चलेगी। चाहे आपके वहाँ पे ज़्यादा सर्दियाँ भी पड़ रही हो तो भी बहुत शानदार उत्पादन देगी। रही बात फ्रेंच बीन के रेट की, तो भाई 30 से और 50 रुपए के बीच में इसके रेट हर साल मिल जाते हैं। ज़्यादा इसके अंदर कोई खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है, इसको आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हो। इससे अगली फसल बताता हूँ भैया रबी प्याज की फसल। इस टाइम पर जो प्याज के बाजार भाव बहुत तेज हो चुके हैं, तो भाई इसकी जो शॉर्टेज है ना वो जल्दी से ख़त्म होने वाली नहीं है।
आप अगर नवंबर महीने के अंदर रबी वाली जो प्याज होती है उसको लगाते हो तो भाई जब ये प्याज आपकी तैयार होकर बाजार में जाएगी तो ये समझ लीजिए आपको बहुत शानदार रेट मिलेंगे। गारंटी है कि आपको लगभग 20 से और 30 रुपए किलो के बीच में रेट मिल जाएं। अगर आपके पास नर्सरी अवेलेबल नहीं है तो जल्दी से जल्दी आप नर्सरी तैयार कीजिए। नर्सरी आपकी लगभग 1 महीने में तैयार हो जाएगी। दूसरा इसके अंदर एक और बेनिफिट मिलता है, इसको आप हरी प्याज में बेच सकते हो। अगर आपको जब आपकी प्याज तैयार हो चुकी उस टाइम पर रेट पूरे नहीं मिल रहे तो आप इसको स्टॉक कर लीजिए। आगे चल के 2, 4, 5 महीने बाद जब बरसातें स्टार्ट हो जाती है उस टाइम पर भी बेच सकते हो। तो भैया आपके पास एक अच्छा विकल्प है प्याज का भी। इससे अगली फसल है भैया लहसुन। अब लहसुन की जो फसल है वो अक्टूबर महीने से स्टार्ट होती है और पूरे नवंबर तक लगती है देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर। जैसे कि अपन बात करें एमपी की, राजस्थान की, तो वहाँ पर लहसुन की अधिकतर बुआई हो चुकी है। अब जो लहसुन की बुआई होगी पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर अब इस टाइम पर बुआई होगी। लहसुन के जो बाजार भाव की अगर अपन बात करें तो भैया कोई साल जाता है जब लहसुन के रेट कम होते हैं। बाकी जो अगर अपन इस साल की बात करें सन 2023 की, तो लहसुन के बाजार भाव शुरू से अभी तक बहुत शानदार बने हुए हैं और उम्मीद है अगले साल भी इसके बाजार भाव बहुत शानदार मिलेंगे। तो भैया आपके पास एक और अच्छा विकल्प है, लहसुन की बुआई कर सकते हो। अब इससे अगली सब्जी फसल की बात करते हैं तो भाई इस टाइम पर अगर आपके खेत खाली हो चुके हैं तो जल्दी से जल्दी आप आलू की भी बिजाई कर सकते हो। अब आलू की रही रेट की बात तो भैया देखिए, सब्जी फसल के रेट कब आसमान छू जाए किसी को कुछ नहीं पता होता है। बाकी एक उम्मीद है इस टाइम पर अगर आप आलू की बिजाई करोगे तो उसका उत्पादन आपको जरूर 100% बहुत शानदार मिलेगा। और आलू के जो रेट पिछले 2 साल से बहुत डाउन चल रहे हैं। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, ये 4 ऐसी फसलें हैं जो एक साथ मंदे होते हैं और एक साथ ही तेज होते हैं। अदरक के बाजार भाव 2 साल लगातार पिटे थे, अब की बार बहुत शानदार रेट है। लहसुन के 2 साल बाजार भाव बहुत ज़्यादा पिटे थे, अब की बार बहुत तेज है। प्याज की रही बात, 2 साल बहुत ज़्यादा इसने किसानों को परेशान करके रखा। अब की बार जितना भी टोटा आया, जितना भी कर्ज है, उसका सूद समेत ये प्याज देने को तैयार है। इसी तरह भैया बात होती है अब आलू की। आलू की भी पूरी संभावना है कि जरूर आलू के भी रेट बढ़िया मिलने चाहिए। तो आपके पास एक और अच्छा विकल्प है, आलू की बिजाई कर लीजिए। इसके अलावा 3-4 और सब्जी फसलें बताता हूँ भैया। जैसे कि आप मूली की बिजाई कर सकते हो इस टाइम पर, धनिया की बिजाई कर सकते हो इस टाइम पर, सलजम की बिजाई कर सकते हो इस टाइम पर, पालक की बिजाई कर सकते हो। ये जो चारों फसलें हैं ना, इनके रेट जो बढ़िया रेट होने थे वो तो अब निकल चुके हैं। देखो क्लियर बताता हूँ मैं आप लोगों को। इस टाइम पर अगर आप इन फसलों को लगाते हो तो उत्पादन के मामले में भाई पूरे साल के सबसे रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन जो इन चारों फसलों का होगा वो इस टाइम पर लगाई हुई का होगा। भैया उत्पादन अगर आपको बढ़िया लेना है तो इस टाइम पर आप इनको लगा सकते हो। बाकी आप इनसे एक्सपेक्टेशन मत कीजिए कि इनके जो रेट पूरे साल के महंगे मिलते हैं वो अब आगे चल के मिलेंगे। ये तो कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें हैं भैया जिनको आप कहीं पर भी लगा सकते हो। अगर टेम्परेचर कम भी हो जाता तो भी अच्छे से सर्वाइव कर जाती है। अब बात करें कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलों के बारे में जिनको आप प्रोटेक्ट करोगे। उत्तर भारत की विशेषकर बात कर रहा हूँ, जहाँ पर पाड़ा जमता है वहाँ पर आपको प्रोटेक्टिव तरीके से ये लगानी होगी। बाकी इनके रेट है ना वो बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं क्योंकि ये सबसे पहले बाजार में पहुँचने वाली है। तो इसके लिए आपको एक लो टनल की व्यवस्था करनी होगी। इसके अंदर स्टिक लगाकर ऊपर से लो टनल और नीचे से आपको बेड निकाल के और ड्रिप इरीगेशन वगैरह करके तब लगाना होगा। इसके अंदर थोड़ा खर्च जरूर ज़्यादा आएगा। बाकी आप जब इसको बेचोगे ना तो भैया आप मंडी के अंदर हीरो की तरह देखे जाओगे। तो इसके अंदर आप हरी मिर्ची की बिजाई कर लीजिए। देखिए हरी मिर्ची जो इस टाइम पर चल रही है ना वो अब आगे आने वाले 2-3 महीनों के अंदर खत्म हो जाएगी और एक बार बीच में हरी मिर्ची की शॉर्टेज आ जाएगी। और आगे जो हरी मिर्ची ओपन फील्ड के अंदर लगने वाली वो लगेगी जनवरी महीने में या फरवरी महीने में। तो आपके पास एक अच्छा विकल्प है। थोड़ा सा आप पैसे खर्च कीजिए, लो टनल व्यवस्था कीजिए, आप हरी मिर्ची की बिजाई कर लीजिए। चाहे आप पूरे नवंबर के महीने में लगाइए या फिर आप दिसंबर के फर्स्ट वीक में लगा लीजिए। नवंबर महीने में आप उसकी नर्सरी डाल लीजिए। दूसरी फसल है भैया टमाटर। अब टमाटर है ना, जितने भी लगे हुए इस टाइम पर जो बाजार के अंदर आ रहे हैं, चाहे उनके रेट इस टाइम पर कम मिल रहे हो, बाकी जैसे ही पाड़ा जमेगा उत्तर भारत की अगर अपन विशेषकर बात करें तो वो खत्म हो जाएंगे सभी। तो आप अगर इस टाइम पर टमाटर लगाते हो टनल विधि से तो जब ये टमाटर आपके तैयार होकर बाजार के अंदर जाएंगे उस टाइम पर टमाटर के पूरे देश के अंदर शॉर्टेज हो जाएगी, टमाटर के बढ़िया रेट मिलेंगे। इसके अलावा आपके पास एक और अच्छा विकल्प है भैया चप्पन टिंडा। अब चप्पन टिंडा बहुत से किसान पहले से लगा चुके हैं, उनके चप्पन टिंडा बाजार में आने वाले, उनको नो डाउट पूरे ज़बरदस्त रेट मिलने वाले। बाकी हमने ये ट्रेंड देखा है, चप्पन टिंडा अगस्त महीने से लेकर सितंबर महीने से लेकर और फरवरी महीने तक लगता है और इनकी जो डिमांड है ना बराबर बनी रहती है। लगभग 20 रुपये किलो ऑन एवरेज रेट इसको मिलते ही रहते हैं।
रही बात प्रोडक्शन की, तो इस टाइम पर जो चप्पन टिंड चलने वाले हैं भैया, उनका उत्पादन थोड़ा कम होगा, रेट ज़्यादा मिलेगा। अभी जो चप्पन टिंड लगेंगे वो लो टनल विधि से लगेंगे, और जब ये चप्पन टिंड स्टार्ट होंगे, मतलब जब थोड़ा सा दिन के अंदर गर्मी हो जाएगी, मौसम थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उस टाइम पर फिर उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर थोड़ा रेट भी कम मिल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर खर्च कोई ज़्यादा आता नहीं। इस खेती के अंदर चप्पन टिंडा लगा सकते हो आप। इसके अलावा भैया आप लगा सकते हो खीरा। अब खीरा फसल है ना, वो एक बेहतरीन फसल है, ये पूरे साल लगाई जाती है और पूरे साल इसकी ज़बरदस्त डिमांड भी होती है। इस टाइम पर भी जो खीरे बाजार में आ रहे हैं ना, अधिकतर वो पॉली हाउस या नेट हाउस के आ रहे हैं। तो पॉली हाउस और नेट हाउस के जो खीरे हैं ना, वो अब ख़त्म हो जाएंगे, या फिर जैसे ही पाड़ा जमेगा तो भैया अगर आप अच्छे से अपने खेत की व्यवस्था कर लेते हो, बेड निकाल के ड्रिप लगा के और खीरे की बिजाई करके, और आप लो टनल लगा देते हो एक बढ़िया वाला, तो आप अपनी फसल को सर्दी से बचा सकते हो। और जैसे ही आपका खीरा तैयार होकर बाजार में जाएगा, उस टाइम पर खीरे की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होगी, आपको खीरे का बढ़िया रेट मिलेंगे। इसके अलावा भैया आप लगाइए करेला। अब करेले की जो डिमांड है पूरे देश के अंदर, पूरे साल भर, पूरी मंडियों के अंदर जहाँ भी आप देखोगे, चाहे छोटी मंडी हो, बड़ी मंडी हो, गाँव की मंडी हो, बड़े मेट्रो सिटी की मंडी हो, पूरे साल भर बनी रहती है। इसकी डिमांड लगातार साल दर साल बढ़ती जा रही है। तो करेला भी एक ऐसी फसल है जिसके अंदर नुकसान बहुत कम मिलता है किसानों को, और पैसे बढ़िया कमाए जा सकते हैं। रही बात रेट की, तो भैया इस टाइम का जो करेला लगेगा, वो करेला पूरे साल का सबसे ज़्यादा रेट देगा ही देगा। तो आपके पास एक अच्छा विकल्प है, आप करेले की भी बिजाई कीजिए। जितने भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आपके एरिया के अंदर पाड़ा जमता है तो आपको निश्चित तौर पर टनल विधि से लगानी पड़ेगी। इसके अंदर आपको 10-20 हज़ार रुपये पर एकड़ के हिसाब से थोड़ा खर्च करना पड़ेगा एक बार, फिर आप लगभग 2-3-4 सालों तक उसको चला सकते हो। तो अगर अपन पर एकड़ कॉस्टिंग की भी बात करें तो 5 से 7 हज़ार रुपये आती है एक साल की इसके अंदर कॉस्टिंग। इसके अलावा भैया लगाइए आप तरबूज। अब तरबूज की ऐसी बात है भाई, अगर तरबूज आपने इस टाइम पर लगाया, चाहे आप लगाओ नवंबर के आखिरी वीक में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में, तो तरबूज जब तैयार होकर बाजार में जाते हैं, उस टाइम पर तरबूज के अच्छे रेट मिलते ही मिलते हैं। और तरबूज का अगर बढ़िया आपने सीड लगाया है, अच्छी आपने अपनी फसल को ग्रो कराया है और बढ़िया उत्पादन तरबूज से निकल जाता है, तो भाई तरबूज 10 और 15 रुपए किलो भी अगर बिक गया ना, तो भी ये किसी दूसरी फसल को नहीं जाने देता पैसों के मामले में। इसके अलावा भाई एक और शानदार फसल है कद्दू। कद्दू जो गोड़ वाली कद्दू होती है, हरे वाले कद्दू होते हैं। अब देखना आप, जैसे ये कद्दू चलने वाले हैं बाजार के अंदर, या फिर चलेंगे जो इस टाइम पर लगाए हुए होते हैं, उस टाइम पर इसको बढ़िया पैसे मिलते हैं। रेट के मामले में पूरे साल के सबसे ज़्यादा रेट मिलते हैं, और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है भैया। और इसके अंदर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं करना पड़ता है। इसके अंदर बस वही अपन को बस पाड़े से अपनी फसल को बचाना है। आप उसको प्रोटेक्टिव तरीके से लगाइए। आप कद्दू की बिजाई कर लीजिए, 1 एकड़ में कीजिए, आधा एकड़ में कीजिए, कद्दू से भी बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। इसके अलावा भैया आप घिया लौकी की बुआई कर लीजिए। घिया और लौकी इस टाइम की लगी हुई, जब ये तैयार होकर बाजार में जाती है तो 30-40 रुपये किलो शुरुआत के अंदर इसको मिलते ही मिलते हैं। और घिया और लौकी की अब लगातार अपन ने देखा पूरे साल भर, अब सन 2023 की बात करें तो पूरे साल इसके रेट बहुत शानदार मिल रहे हैं। लौकी भी एक बहुत अच्छा विकल्प, इसके अंदर भी कोई ज़्यादा खर्च लगने वाला नहीं है, अपन इसको भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अपन तोरई को भी लगा सकते हैं, तोरई के भी रेट बहुत शानदार मिलते हैं। और मैं आप लोगों को सजेशन देता हूँ, अगर आपके एरिया के अंदर पाड़ा जमता है तो आप थोड़ा सा खर्च बढ़ा के, उससे आपका एक तो मनोबल बढ़ेगा, आप खेती के अंदर कुछ नवाचार करोगे, आप टेक्निकल खेती की तरफ बढ़ोगे। दूसरा, जब आप इन अपनी फसलों को तैयार करके बाजार में जाओगे, उस टाइम पर मंडी में आप हीरो कहलाओगे। तो भैया आप कोशिश कीजिए अब की बार से कुछ नवाचार करने की, और इन जो मेरी बताई हुई सब्जी फसलें, इनके अंदर से कोई भी आप चुनिंदा फसलों को लेकर लगाइए। डेफिनेटली आप एक अच्छा पैसा कमाओगे। धन्यवाद।